अब जो आपके दिमाग में चल रहा है आपके में नहीं चल रहा होगा, तो बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में चलता है। वो कहते हैं, वो मुझे पता है कमेंट्स भी करेंगे, तो उससे पहले मैं ही रिप्लाई दे देता हूँ। क्वेश्चन का जवाब दूं मैं। हम अनपढ़ है, कैसे क्या करना है हम नहीं जानते। छात्र छात्रा के पेरेंट्स अनपढ़ है, नहीं जानते हैं। उन्होंने सरकारी स्कूल में और बच्ची को छोड़ दिया है, अपने लाडले और लाडली को छोड़ दिया है, एडमिशन करा दिया है। एडमिशन कराने के बाद स्कूल में जाकर ही नहीं देखा है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है या फिर क्या कर रहा है। तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि आप अनपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे हो, आप उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये कागज ले जाना स्कूल में अपने आप, जो वहाँ का प्रधानाध्यापक है, हेड मास्टर है, वो अपना आप ही फॉर्म अप्लाई कर देगा आपके छात्र और छात्रा का। उससे बोलना आप कि नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप में फॉर्म अप्लाई करवाना है हमारे छात्र और छात्रा का, ठीक है। हमारी कोई नहीं सुनता है, स्कूल में हम जाते हैं लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती है, सरकारी स्कूल वाले ऐसे करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं तुम्हारी कोई नहीं सुनता है, तो फिर सुनेगा भी नहीं, क्योंकि आपने अपने दिमाग में बस यही रट रखा है कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है। सरकारी स्कूल वाले सुनते नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूल वाले तो बहुत बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। उनकी तो 1-1 लाख रुपए की सैलरी होती है। वो तो ऑटोमेटिक ही स्टूडेंट्स को पढ़ा लेंगे, वो तो हमारे बच्चों को अपना आप ही पढ़ा लेंगे। वो हमसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि हम तो अनपढ़ है, वो पढ़े लिखे हैं, वो टीचर बन गए हैं, आखिर गवर्नमेंट सरकारी बन गए हैं, तो वो अपना आप देख लेंगे। यही तो सबसे बड़ी कमी है इस देश के अंदर, आप समझदार नहीं बनते, हमारी कोई नहीं सुनता, आप सचेत नहीं हुए, आप जागरूक नहीं रहे, तो आपके मुंह से हमेशा ऐसा ही वर्ड निकलेगा। समझिए मेरी बात को। एक और क्वेश्चन है, आवश्यक दस्तावेज नहीं है, क्या करें। मेरे भाई, इसमें आवश्यक दस्तावेजों की क्या आवश्यकता है, ज्यादा कौन सा इसमें हार्ड दस्तावेज है, सभी के पास रहता है। 7वीं की अंक तालिका है, आय प्रमाण पत्र, जाति, मूल, फोटो सबके पास रहता है, तो इसमें ज्यादा इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। एंड छात्र के लिए फॉर्म अप्लाई करना है या फिर छात्रा के लिए, दोनों के ही लिए फॉर्म अप्लाई करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड क्या गारंटी है कि 12,000 रुपये प्रति साल आएंगे। मेरे भाई, गारंटी आपकी है क्या, आपकी खुद की गारंटी है क्या आप ऐसे कह रहे हो कि 12,000 रुपये आएंगे या नहीं आएंगे, क्या गारंटी है। भरोसा तो कीजिए, सरकार पर तो करना चाहिए। कम से कम छात्र छात्राओं को लाभ दे रही है। पिछला रिकॉर्ड देखिए, ठीक है, 2022 चल रहा है, 2021 का रिकॉर्ड देखिए कि इस स्कॉलरशिप के तहत कितना जो है स्टूडेंट्स को फायदा मिला है। अब रिकॉर्ड कहाँ देखिए, क्योंकि आपके मुंह से तो बस यही निकलता है कि हमारी कोई नहीं सुनता है, हम अनपढ़ है। अरे मेरे भाई, किसी भी पढ़े लिखे के साथ स्कूल में जाकर कम से कम मिलिए तो सही, वहां के संस्था प्रधान से, वो अपना आप आपको बताएगा सब कुछ। एंड प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स भर सकते हैं क्या इस फॉर्म को, नहीं, बिल्कुल नहीं भर सकते। प्राइवेट का इसमें सिस्टम नहीं है, ओनली सरकारी का है, ठीक है। एंड हमारे गांव के स्कूल में पढ़ रहा है हमारा लड़का लड़की, शहर के स्कूल में पढ़ रहा है, नजदीक पढ़ रहा है या फिर दूर पढ़ रहा है। नजदीक पढ़ रहा है उसके लिए बेनिफिट्स है, या फिर कहीं और जाकर सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है उसके लिए लाभ है। भारत के किसी भी कोने में आपका लाडला और लाडली पढ़ रहा है, वो भी सरकारी स्कूल में, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। समझ रहे हो ना। एंड नोट के जरिए मैं एक बात बताऊंगा, सभी माता पिता से निवेदन करना चाहूंगा कि सोच बदलो, सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाए, सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाओं का लाभ ले। एंड यह सोच बदलो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छी चलती है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं चलती है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई इसलिए अच्छी नहीं चलती क्योंकि आपके मुंह से तो बस एक ही शब्द निकलता है, हम अनपढ़ है, हम गंवार है, हमारी कोई नहीं सुनता है। अगर आपका लाडला और लाडली सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, तो आज ही अभी ही स्कूल में जाकर देखिए कि वो क्या कर रहा है। वहां जाकर उससे पूछिए कौन सी विषय उसको कमजोर है, क्या चीज उस पर नहीं आ रही है, जौन सी विषय उसकी कमजोर है, उस टीचर को पकड़ कर लाइए आपके बच्चा और बच्ची के सामने और उससे सवाल कीजिए कि हमारा बच्चा इस विषय में कमजोर क्यों है। अपने आप जो आप सोच रहे हो ना कि सरकारी स्कूल का टीचर बहुत बड़ा होता है, सैलरी 1 लाख रुपए होती है, तो वो बहुत बड़ा अपने आप समझदार होते हैं।
जब ऐसे आप सवाल करोगे पसीने आ जाएंगे, क्योंकि एक पेरेंट्स कभी नहीं चाहता कि सरकारी स्कूल में जाकर हम कम से कम जांच करें। सप्ताह में एक दिन जाइए, रिकॉर्ड देखिए, अपने लाडले और लाडली का कम से कम ख्याल रखिए। जिस दिन आप जागरूक हो गए, भारत देश के अंदर सरकारी स्कूल की रिकॉर्ड 100% आ जाएगा। और कहीं ना कहीं जो मेहनत करा रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले बेचारे, वो अपने पसीने के दम पर अपनी जो है स्कूल में परिणाम देते हैं, मेरिट लाते हैं। वो पसीना बहाते हैं इसलिए मेरिट आती है। आपकी कमजोरी है कि आप पसीना बहा करके स्कूल नहीं जाते हो, तभी जाकर भारत देश के अंदर सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति बनी हुई है। जागो जागो जागो, मेरा कहने का मतलब यही है। आज से ही आपको जागरूक होना पड़ेगा, ऐसी योजनाओं का ध्यान रखना होगा। कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। अभिषेक क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। और कोई जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आ जाइए, वहां आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब, आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, समय समय पर सरकार के द्वारा प्रत्येक राज्य के अंदर हर तरह तरह की योजनाएं निकाली जाती है, चाहे वो एक ग्राम स्तर पर हो, चाहे शहर स्तर पर हो, चाहे वो स्कूल स्तर पर हो। एक योजना मैं ऐसी बता रहा हूँ जिस योजना के अंदर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो आपको हर साल जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है। आपके परिवार में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो स्कूली स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह फॉर्म भरना है। इसमें पैसे मिलते हैं हर साल, और वो भी 5 साल तक पैसे मिलते हैं प्रत्येक साल। कितने पैसे मिलते हैं, कैसे इस योजना में फॉर्म अप्लाई करना है, और बहुत सारे इस योजना के बेनिफिट्स बता रहा हूं। तो आप थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ठीक है। एंड लाइक का बटन दबा देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर देना। अब आप इधर ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं NMMS। ये शॉर्ट रूप है, लेकिन इसका विस्तृत अगर किया जाए तो नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना इसका नाम है। इस योजना का नाम क्या है? नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना। यह योजना 2022 और 23 में लागू है। अब इस योजना के सबसे पहले तो मैं आपको बेनिफिट्स बता देता हूं, कौन कौन से इस योजना के लाभ है। तो यहाँ आपको बेनिफिट्स दिखाई दे रहे हैं, लाभ दिखाई दे रहे हैं। इस योजना में प्रति वर्ष 12,000 रुपये यानी कि 1,000 रुपये प्रति माह की स्कॉलरशिप दी जाती है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए। बताऊंगा सब कुछ किस स्टूडेंट्स के लिए, सब कुछ बताऊंगा, आप थोड़ा ध्यान, आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए। प्रति वर्ष 12,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है, यानी 1,000 रुपये प्रति माह इसमें स्कॉलरशिप मिलती है। और ये जो पैसे हैं ये पूरे वर्ष में एक साथ आते हैं, ठीक है। एक साल 2022 में, अब पूरी जो ये 12,000 की किस्त है वो एक बार में आती है, ऐसा नहीं है कि 1,000 प्रति माह आएंगे। अब ये 12,000 रुपये जो आपके क्रेडिट होंगे, अकाउंट में आएंगे, वो SBI अकाउंट के अंदर आएंगे। तो SBI में आपको खाता खुलवाना पड़ेगा आपके छात्र का, ठीक है। स्टूडेंट्स के खाते में ही यह स्कॉलरशिप आएगी 12,000 रुपये प्रति माह की। अब इसके अलावा कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, आगे की स्टेप आप देखिए। सबसे पहले मैं बात करूं कि जो योजना है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, इसकी जो शुरुआत है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा संचालित सन 2008 से हुई है, ठीक है। एंड इस योजना में जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है वो चल रही है, और लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है 30 सितंबर। एंड इसमें जब आवेदन करोगे आप तो किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है।
अब आवेदन कैसे करना है, जो भी आपका बच्चा बच्ची और कोई रिलेटेड है, भाई बहन कोई भी, जो स्टूडेंट्स का संस्था प्रधान है, जो छात्र छात्रा का संस्था प्रधान है, वह इस योजना में ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेगा छात्र और छात्राओं का, वो भी शाला दर्पण के माध्यम से। तो ऑनलाइन आप नहीं करोगे, इसमें आपको तो बस डॉक्यूमेंट्स ले जाकर देने हैं स्कूल में उस छात्र के जिस छात्र का आप आवेदन करना चाहो। ठीक है, एलिजिबिलिटी इसमें रहती है, योग्यता इसमें मांगी जाती है। आवेदक यानी कि छात्र कम से कम जो है कक्षा 7 में 55% के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है, यानी कि कक्षा 7 में उसके 55% अंक होने चाहिए। तो यह सबके होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा कक्षा 8 में नियमित अध्ययनरत होना चाहिए, यानी कि कक्षा 7 में तो पास आउट होना चाहिए, लेकिन वो 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, यानी कि उसकी 8वीं कक्षा चल रही है। ठीक है, एंड इस योजना को जारी रखने के लिए, जैसे आप कक्षा 8 में फॉर्म अप्लाई करोगे, अब कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12, 5 साल तक आपको 12 हजार रुपये इसमें दिए जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी शर्त रखी गई है, इस योजना को जारी रखने के लिए बंद हो जाती है ये बीच में, वो इसलिए होती है अगर 10वीं क्लास में छात्र ने 60% से कम अंक बनाए तो योजना बंद हो जाएगी, स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। तो 10वीं क्लास में उसी विद्यालय के अंदर 60% अंक लाने जरूरी है। 12वीं क्लास में 55% अंक लाने जरूरी है, एंड 11वीं में यहां पर पास होना जरूरी है। एंड अगर SC और ST कैटेगरी से है तो उसको 5% की छूट है, जैसे 10वीं क्लास में 55% होनी चाहिए, 12वीं क्लास में 50% होनी चाहिए। उसके अलावा छात्र के माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो छात्र स्कूल में पढ़ रहा है उसके परिवार की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये हो चुकी है योग्यता की बात। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, आखिर सरकार इस योजना को क्यों चला रही है, वो आप देखिएगा। देखिए दोस्त, इस योजना का जो उद्देश्य है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थी को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करना है। यानी कि जो कमजोर है, गरीब है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने में असमर्थ है, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और वो होशियार है पढ़ने में, तो वह इस योजना का बेनिफिट्स ले सकता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है। प्रत्येक साल उसको जो है पुरस्कार दिया जाता है 12,000 रुपये से अलावा। ठीक है, एंड सरकार का उद्देश्य है कि 8वीं कक्षा के पश्चात विद्यालय में परित्याग दर को कम करना। ऐसे होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल जो है भेड़ चाल चल रही है। आपस में किसी पड़ोसी का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, चाहे हमारे पास पैसे नहीं है, बिल्कुल गरीब है, फिर भी हम सोचते हैं कि हमारा भी बच्चा उसी स्कूल में जाना चाहिए, चाहे उस स्कूल की फीस 1 लाख रुपए प्रति वर्ष है, फिर भी हम जैसे तैसे करके इधर उधर से करके हमारे बच्चे की भी 1 लाख रुपए फीस दे करके उसी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। तो यह बहुत गलत है। सरकार कभी नहीं चाहती, सरकार चाहती है आप ऐसे 1 लाख रुपए वहन क्यों कर रहे हो, ऐसे भेड़ चाल क्यों कर रहे हो, आप पड़ोसी को देखकर ऐसे क्यों कंपटीशन में आ रहे हो। आप खुद के परिवार की दयनीय स्थिति को देखकर, अपनी खुद की कंडीशन को देखकर बच्चों को पढ़ाए। और उनका उद्देश्य है कि कक्षा 8वीं के बाद टीसी नहीं कटनी चाहिए स्कूल के छात्र की और छात्रा की, तभी तो उसको हर साल 12,000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, पहला उद्देश्य तो यह है। उसके बाद कक्षा 9वीं से और 12वीं तक ठहराव में वृद्धि। अब 8वीं तक तो बहुत पढ़ा लेते हैं, लेकिन कक्षा 9 में जैसे ही छात्र छात्राएं आते हैं वो सरकारी स्कूल से टीसी कटवा लेते हैं, ठीक है, और प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। तो यह बहुत ज्यादा ऐसा देखा जा रहा है। प्रत्येक राज्यों की बात कर रहा हूं मैं, पूरे भारत के अंदर। अब सरकार के पास डेटा है, सब कुछ मालूम है कि भाई साहब यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है, यहाँ तो छात्र छात्रा 9वीं क्लास में आते ही जो है फुर्र उड़ जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है।
फिर जो है 9वीं से और 12वीं इन 4 कक्षाओं में विद्यार्थी दर कम हो रही है, इसको कैसे बढ़ाया जाए? इसको ऐसे ही बढ़ाया जाएगा कि छात्र को, एक गरीब परिवार को कुछ ना कुछ लाभ दिया जाए, कुछ ना कुछ उसको फायदा दिया जाए, तभी तो 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं मेरे दोस्त, समझ रहे हो ना। एंड राजकीय विद्यालयों की गुणवत्ता को भी बढ़ाने का उद्देश्य है। प्रेजेंट टाइम ऐसा चल रहा है, वर्तमान टाइम ऐसा चल रहा है। अभी मैंने आपको उदाहरण बताया था, 1 लाख रुपए प्राइवेट स्कूल वाला, पड़ोसी आपस में ऐसे करते हैं कि पड़ोसी का बच्चा बड़ा स्कूल में पढ़ रहा है तो हमारा भी बड़े स्कूल में बच्चा पढ़े, चाहे कितनी भी फीस हो वो कुछ मायने नहीं रखती है, चाहे पढ़ाई चल रही हो या ना चल रही हो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह बिल्कुल मैं आपको ठीक बता रहा हूं, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, लेकिन यह अभी से क्लासेस है, यहाँ पर जो बोला जाएगा एकदम जो रियल होता है वही बोला जाता है, किसी से डरते नहीं है हम, ठीक है। और जो डर गया वो खो गया, समझ लेना। जो भी कहो सच कहो वरना कहो ही मत। तो सरकार का उद्देश्य है मेरे दोस्तों कि सरकारी स्कूलों का यहाँ पर गुणवत्ता बढ़ाई जाए, सरकारी स्कूलों के प्रति रुझान बढ़ाया जाए, पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का, तभी तो 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अब उसके अलावा सिलेक्शन कैसे होगा? इसमें सिलेक्शन होगा स्टूडेंट्स का, वो सुनिए। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा हर वर्ष जो है विद्यार्थी का आवेदन मांगा जाता है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म में अप्लाई करने के लिए बोला जाता है संस्था प्रधान को, स्कूल के प्रधानाध्यापक को, और उनके द्वारा परीक्षा का आयोजन होता है। अब परीक्षा में कौन कौन से सवाल आते हैं? जौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हो उस क्लास के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, छोटी मोटी जनरल नॉलेज पूछी जाएगी कि जैसे राजस्थान से आप हो तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान की स्थापना कब हुई, राजस्थान में कितने जिले हैं, तो राजस्थान का छोटा सा बेसिक आपको नॉलेज इसमें पूछा जाता है। तो इसमें कोई भी पास हो सकता है, इतना हार्ड इसमें एग्जाम्स नहीं होती है। एंड परीक्षा के लिए संस्था प्रधान को ऑनलाइन अप्लाई भी करने के लिए बोला जाता है। अब इस योजना की बात करूं, NMMS परीक्षा जो होती है वो हर साल नवंबर महीने के अंदर कंडक्ट करवा ली जाती है, और उसी माह में 2-3-4 दिन बाद परिणाम भी आ जाता है, ठीक है। और इस परीक्षा में 40% अंक लाना जरूरी है हर छात्र छात्राओं को। अगर SC और ST से है तो 32% अंक लाना जरूरी है इस परीक्षा में। नेक्स्ट, इसके अलावा दोस्तों कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, यानी कि आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से चाहिए छात्र को? तो स्कूल के संस्था प्रधान द्वारा करे तथा फॉर्म के साथ संलग्न करने वाले दस्तावेजों की जांच करे, यानी कि ये आपकी परेशानी नहीं है, संस्था प्रधान अपना आप ही ऑनलाइन अप्लाई करेगा। आपको तो डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं छात्र छात्रा के, कौन कौन से ले जाने हैं? आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, अब बैंक में कौन से में खाता होना चाहिए? SBI के अंदर, ठीक है। विद्यालय का रिकॉर्ड जो उनके पास ही रहता है ज़्यादातर, तो ठीक है। अध्ययनतर है तो फर्स्ट आपने एडमिशन लिया है 8वीं क्लास में तो आपको पिछले स्कूल का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वो कौन कौन सा देना पड़ेगा वो देखिए। सबसे पहले आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और फोटो होनी चाहिए छात्र छात्रा की। एंड 7वीं की अंक तालिका होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। एंड SC ST और PH जो कैटेगरी है उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कोई विकलांग छात्र छात्राएं हैं तो उसकी 40% के साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए विकलांगता का, ठीक है। एंड कक्षा 7 की बात करूं तो प्रथम द्वितीय और तृतीय परख पत्र का यहाँ पर जो है रिकॉर्ड होना चाहिए, और अर्धवार्षिक का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये अंक तालिका में ही होता है, 55% उसकी यहाँ पर 7वीं क्लास में होनी चाहिए। अब आप समझ चुके होंगे कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, योजना क्या है, सब कुछ मेरे ख्याल से आप समझ गए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।